नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए बहुत सारे सवाल लाए हैं। देखिए 2023 का सेट नंबर 2 है, DW नंबर इसका है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है रूट 9 है, तो रूट 9 है, रूट 3 है, रूट 0.1 है और ये सब है। तो ध्यान रखिएगा 9 रूट जो है इसका 3 हो जाएगा, ये बाहर निकल आएगा, तो यानी कि ये परिमेय संख्या है, ऑप्शन ये हो गया है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म x+10 यानी कि x प्लस बाई बराबर 10 और दूसरा कह रहा है x माइनस बाई बराबर 4 का कह रहा है हल कीजिए। तो इसमें हल क्या करना है, इसको जोड़ देंगे, अगर प्लस करेंगे तो ये कट जाएगा, x 2x हो गया 10 और 4 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, x बराबर 7 आ गया, x का मान इसमें रख देंगे मान लो, तो 7 प्लस बाई बराबर 10 हो जाएगा। 7 जब इधर आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा और 10 में 7 जाएंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि x बराबर हमारा 7 होगा और बाई बराबर हमारा 3 होगा। तो x बराबर 7 और बाई बराबर 3 हमारा ये हो गया, ऑप्शन इसका बी हो गया। ठीक है, अगला कह रहा है कि बिंदु 5,9 की बाई अक्ष से दूरी, ध्यान रखिए हमेशा बाई अक्ष से दूरी होता है x का निर्देशांक, x का निर्देशांक होता है, निर्देशांक। ठीक है, तो x का निर्देशांक इसमें क्या है, x का निर्देशांक पहला वाला होता है क्या है 5, यानी कि 5 इकाई हो जाएगी, मात्रक जो भी हो मात्रक इसमें देखिएगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा हो गया। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है यदि एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5 रूट में 2 है तो इसके कर्ण की लंबाई क्या होगी। देखिए समद्विबाहु है यानी कि दो भुजाएं इसकी जो हैं ये दोनों ही बराबर होंगी। ठीक है, और कर्ण अलग होगा, तो एक भुजा इसकी कितनी है 5 रूट 2 है, तो दूसरी भुजा भी 5 में रूट में 2 ही होगी। अब कर्ण क्या होता है, कर्ण में इन दोनों भुजाओं का वर्ग जोड़ा जाता है, यानी 5 रूट 2 का स्क्वायर प्लस 5 रूट 2 का स्क्वायर। ये नॉर्मल तरीके से बता रहे हैं, तो 55 हो जाएगा 25 और रूट का 2 निकल आएगा बाहर, तो 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, इधर भी हो जाएगा 50, बराबर निकल के आएगा 100 और फिर कर्ण का स्क्वायर में ये 100 आया है, तो जब स्क्वायर हटा देंगे तो 100 का हो जाएगा 10, तो ये कितना आ गया 10 आ गया है, तो इसका आंसर होगा हमारा ए वाला ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है साइन स्क्वायर 18 माइनस कास स्क्वायर 72 का मान ज्ञात कीजिए। यानी ध्यान रखिए बहुत सरल सवाल है, साइन स्क्वायर 18 माइनस कास स्क्वायर 72 है, तो ध्यान रखिएगा इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर और 18 को लिखेंगे 90 माइनस 72। ठीक है, और माइनस कास स्क्वायर 72 तो है, हमेशा ध्यान रखिए 90 के साथ कोई भी संख्या हो वो 90 के साथ कोई भी संख्या हो तो वो बदल जाती है, यानी साइन का हो जाएगा कास, यहाँ पे साइन का कास होगा और ये थीटा में ये संख्या रखी जाती है 72 माइनस कास स्क्वायर 72। अब ये दोनों प्लस का माइनस कट गया तो क्या बचा 0 बचा, तो इसमें इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0, यानी कि बी वाला हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, किसी धनात्मक सम पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, ये होता है 2p + 1। ये ध्यान रखना हमेशा, ये ध्यान याद रखने वाली चीज़ है। ठीक है, अब देखिए अब बहुत सरल सवाल आया है एक, और ये ट्रिकी थोड़ा सवाल कह रहा है कि 7, 8, x, 11, 14 का माध्य x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें संख्याएं लिखनी है, तो संख्या है एक हमारी क्या है, देखिए सबसे पहले समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है कि समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योगफल बटे कुल पद होता है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो 7 + 8 यानी क्या हो, समांतर माध्य देखिए सबसे पहले इसमें दिया हुआ है x, तो समांतर माध्य x दिया हुआ है तो x लिख लिया। अब पद हमारा 7 है, दूसरा पद हमारा 8 है, प्लस में दूसरा पद हमारा x है, तो 7 है 8 है फिर x है फिर 11 और फिर 14 है, फिर प्लस में 11 है और प्लस में 14 है। ये संख्या है हमारी, ये संख्या गिनो कितनी है 1 2 3 4 5 संख्याएँ, तो 5 हो गया, इसकी गुणा हो जाएगी तो 5x हो गया, बराबर में
7 और 8 15 हो गया, और 14 और 11 25 होता है, मिला के 40 हो गया। x तो जुड़ेगा नहीं तो प्लस में x रहेगा, x इधर ले आए तो 5 में से x जाएगा तो बचेगा 4x बराबर 40, और 4 से 40 काटेंगे तो आएगा 10, यानी x बराबर कितना आ गया हमारा 10 आ गया। क्लियर ना। तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 7 का बी। फिर कह रहा है यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान है तो c का मान है। ये सवाल बहुत सरल है। कह रहा है c का मान है, जब मूल समान होते तो होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। तो 4ac इधर ले जाओ तो b² बराबर हो जाएगा 4ac प्लस का। चूँकि c का मान निकालना है तो 4a को इसके बटे में भेज दो, यानी c बराबर आ जाएगा हमारा b² अपान में 4a। अगर ये कहीं है तो यही आंसर होना चाहिए। देखें b² अपान 4a है कहीं पर, तो b² अपान 4a है, यानी ऑप्शन इसका हमारा डी हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब ये कह रहा है चित्र में दिया गया है AD, यानी AD बराबर इतना, फिर कह रहा है BD यानी BD बराबर इतना, फिर कह रहा है BC बराबर इतना। ये गलत लिखा है यहाँ पे CE है 3x प्लस 4, ये गलत है। ठीक है। और AE इतना, ठीक है, ये गलत है। अब देखो गलत है तो गलत है, क्योंकि ये देखिए 3x प्लस 4 CE है, तो CE या EC कर लो, ये E है यहाँ पर, ये गलत है। ठीक है। अब ठीक है, तो कह रहा है कि x का मान ज्ञात किए, तो देखिए ध्यान से, इसके बटे में ये रहेगा, इसके बटे में ये रहेगा, यानी AD अपान में AB, यानी होगा AD अपान में AD अपान में DB रहेगा, DB बराबर में AE और अपान में EC ये रहेगा। अब देखिए ध्यान से, AD का मान कितना है, AD का मान है x प्लस 3 और D अब इसका मान है 3x प्लस 19 बराबर इसका मान है AE का मान है x और इसका मान है 3x प्लस 4। अब करेंगे तिरछी गुणा, इसकी गुणा होगी, इसकी गुणा होगी, तो इनको एक साथ लिख लेते हैं, यानी x प्लस 3 और 3x प्लस 4 बराबर में x, और ये रहेगा 3x प्लस 19। अब देखिए ध्यान से, घबराइएगा मत, बहुत सरल सवाल है। इस x के साथ इन दोनों गुणा होगी तो 3x² हो, नहीं सब में x बढ़ा दो पहले एक बार, 3x² फिर में 4x प्लस, अब 3 से गुणा होगी इन सबको, तो सबको 3 गुना करो, 3 तिया 9x और 4 तिया 12 बराबर, इसमें x से गुणा होगी, सब में x बढ़ा दो, 3x² प्लस 19x। अब देखिए 3x² बराबर ही है, यानी ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहीं काट दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 9x, ये x होगा, x² नहीं होगा। अब देखिए ये 4x और 9x हो जाएगा 13x। देखिए शॉर्टकट लगाओ क्योंकि ये बहुविकल्पी में, प्लस में 12x है बराबर इधर 19x है। अब ये 13x इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 13 उधर चला गया, तो 19 में से 13 जाएगा तो बचेगा 6x, और 6 से 12 काटोगे बचेगा 2, तो x बराबर हमारा कितना आ गया, 2 आ गया है। तो x बराबर 2 देखो कहीं पर है, x बराबर 2 सेंटीमीटर, ये रहा, तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए कह रहा है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से 10 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो पहले तो 1 से 10 तक सम संख्याएं क्या होती हैं, 2 होती है, फिर 4 होती, फिर 6 होती, फिर 8 होती है, और 10 तक लिखा है तो 10 भी होती है। तो आपको पता ही है माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है पदों का योग, वो भी लिख चुके हैं, पदों का योग और बटे कुल पद। तो पदों का योग क्या है, 2 + 4 + 6 + 10
और बटे में कुल पद कितने होते हैं, 1 2 3 4 पद, 1 2 3 4 5 को छूट गया है, 8 छूट गया है। चलो इसको 8 कर लो, क्रम से लिख लो, और प्लस 10, तो 1 2 3 4 5, 5 हो गया। अब देखिए इनको जोड़ देते हैं, 8 और 2 10 और 6 और 4 10, यानी 10 और 10 20 और 10 30 हो गया, और बटे में 5, 5 छक्का 30, यानी आंसर इसका 6 आ गया। तो इसका आंसर कितना आ गया, 6, यानी ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, अब देखिए सवाल क्या कह रहा है। अब सवाल कह रहा है 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अब 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो देखिए तुक्का कभी न लगाएं। हाँ अगर रटा हो अच्छा तो ठीक है, काट लो। 2 सत्ते 14 बचा 1 हो गए 18 और 16, 2 अट्ठे 16, 2 से फिर काटा, 2 तियाँ 6, 2 ने 18, ठीक है, फिर 3 से काटो, 3 इकन 3, 3 तियाँ 9, यानी कि 2 का स्क्वायर होगा, गुणा में 3 होगा, गुणा में 13 होगा। है इसमें देखिए 2 का स्क्वायर होगा, गुणा में 3 होगा, 13 होगा, 2 का स्क्वायर गुणा में 3, ये वाला, यानी कि इसका बी हो गया हमारा, 2 का स्क्वायर गुणा में 3 और गुणा में 13। अब क्या कह रहा है कि यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक क्रमशः 24 और 12 है तो इसका माध्यक है। तो देखिए माध्यक बराबर सूत्र क्या होता है, माध्यक बराबर सूत्र होता है बहुलक प्लस में होता है 2 और इसके साथ होता है माध्य बटे में होता है 3। ठीक है, अब देखिए तो माध्य है इसका 24 और बहुलक है 12, बहुलक है 12 और माध्य है 24 बटे में 3, तो 12 ऐसे ही रहेगा, प्लस 24 दूनी 48 होता है बटे में 3, 48 12 60 होता है बटे में 3, और 3 से काट देंगे 20 आ जाएगा, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। ठीक है ना। अब देखिए भाई, अब एक और सवाल देख लेते हैं इसी के। हाँ अब देखिए कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y बराबर 5 और 4x + ky बराबर 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से, k का मान ज्ञात करें, इसके बटे में इसका होता है, अब इतना लंबा नहीं निकालेंगे, तो k का मान ऐसे निकालेंगे हम। तो पहले 2 ऊपर रख लो, इसका नीचे रखेंगे, क्योंकि होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो देखिए यहाँ पर a1/a2 हो रहा है, यानी कि 2/4। अगर सवाल आप लगा चुके हैं तो आपको ये मालूम होगा हम क्या कर रहे हैं। फिर इसका है नीचे k। अब देखो तीसरा है इसका 5/10 जो माइनस में आएगा, लेकिन इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इससे मतलब ही नहीं, इतने में निकल आएगा। देखो क्या होगा, तो ये काटो, 2 इक्कन 2, 2 दूनी 4। अब देखिए 2 तियाँ 6 हो जाएगा, के इक्कन के हो जाएगा, यानी के बराबर क्या हो गया, के इक्कन के, 3 दूनी 6 हो गया, यानी के का मान कितना निकल के आ गया हमारा, 6 निकल के आ गया, यानी ऑप्शन इसका डी हो गया। अब देखिए अब कितना सरल सवाल अगला भी है। कह रहा है कि ABC और BDE 2 समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि डी भुजा BC का मध्य बिंदु। तो सबसे पहले एक चित्र बना लो आप, पहले ABC एक चित्र बना लो, समझिएगा, इसे तुक्का मत लगाइए, ABC। ठीक है, अब कह रहा है BC का मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये ई बिंदु कहाँ से ले आया, चलिए समझ में आ गया। तो ये इस हिसाब से है, ये इस हिसाब से है, तो ये हो गया डी, और एक बिंदु जो ई था ये हो गया ई। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। ठीक है, अब कह रहा है त्रिभुज ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप, अब देखिए ये BC का आधा है ये, यानी कि क्या है, यानी कि इसको इसे मान लो, आपको समझना है ना कि BD बराबर क्या होगा, 1/2 BC। जो BD है वो BC का आधा है, तो इनमें अनुपात ज्ञात करके देख लें, तो यानी कि BD के बटे में अगर BC भेज दें तो बराबर 1/2 हो गया,
1/2 हो गया। तो यानी कि इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा, BD अनुपात BC बराबर 1/2। अब चूंकि पहले लिखा है AB का, ABC और BD के त्रिभुज का अनुपात, तो इनको आगे पीछे कर लो। तो अरे BD था ये, ठीक है BD। तो क्या होगा, BC अनुपात BD, तो ये आगे पीछे हो जाएंगे, यानी 2:1। अब क्या होगा कि कह रहा है उनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या होता है, सूत्र होता है समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात होता है। तो ध्यान रखिए, पहला है 2 का स्क्वायर, फिर है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा 4, 1 का स्क्वायर होगा 1, यानी 4:1 होगा। तो इसमें आंसर कहीं पे 4:1 है, 4:1 यानी सी हो गया। ठीक है, अब देख कह रहा है cos A बराबर 7/25। कह रहा है cos A बराबर 7/25, यानी ये होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब कह रहा है tan A प्लस cot A का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, tan A प्लस cot A का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ध्यान से, आधार 7 है, कर्ण 25 है, तो 25 हम कितना होगा, 625 होगा। और 7 सतह कितना होता है, 49 होता है। इसको घटाएंगे हम, तो 15 में से 9 गए 6, 15 में से 9 गए 6, फिर 11, 11 में से 4 गए तो 7, 11 में से 4 गए तो 7, और 5 576, ये 24 का होता है। ये किसका होता है, ये 24 का होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये 24 आ गया, 24 आ गया। तो tan होता है लंब बटे आधार, यानी कि 24/7। काट होता है इसका उल्टा, यानी कि 7/24। अब गुणा करो इसकी, 24 24 तो हो गया 576, प्लस 7 सतह हो गया 49/24। सत्य अब करना है, तो 7 चौक 28, हासिल 2, और 7 दूनी 14, और 2 कितना हो गया 16। और ये तो फिर से हो जाएगा 625/168। अगर ये कहीं पर है तो सही है, 625/168 लास्ट में है, तो ये डी हो गया। अब कह रहा है यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेमी और 3 सेमी, तो इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखिए, वृत्त, तो देखिए पहली वाली त्रिज्या हमारी R1 मान ली हमने 4, दूसरी R2 मान ली 3, और जो नई वाली है उसे मान ली R। ठीक है, अब इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तब इसका क्षेत्रफल बराबर आएगा, तो वही त्रिज्या ज्ञात करनी, यानी कि पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर बराबर पाई R स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये पाई कॉमन में चली जाएगी, तो ये पाई पाई दोनों कट गई। ठीक है, अब देखिए इसका 4 का स्क्वायर 4 को 16, प्लस 3 का स्क्वायर 3 3 9, इधर R स्क्वायर है, 16 9 25 होता है, और 25 का वर्ग जब करेंगे तो 5 आएगा, यानी R बराबर 5 सेंटीमीटर आ गया, कि सेंटीमीटर सब में लगा ही हुआ था। तो यहाँ पर हो गया 16 का ए। ये अब देखिए अगला सवाल कह रहा है द्विघात समीकरण इतने इतने के मूल हैं, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। क्या है कि x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे गुणनखंड कर रहे हैं हमको, तो गुणनखंड क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10। देखिए माइनस गिनती लानी है, तो 5 और 2 हुए हैं, तो माइनस का 3 लाना है, तो 5 रहेगा माइनस का x में, और 2 रहेगा प्लस का x में, और माइनस का 10 बराबर 0। अब ध्यान रखो, यहाँ पे एक शॉर्टकट बता देते हैं, बस यही काम हो जाएगा। देखो जब यहाँ पर अकेली गिनती हो तो इन्हीं से मतलब हो जाता है। तो अगर ये माइनस का होगा तो उत्तर प्लस में आएगा, अगर ये प्लस का है तो उत्तर माइनस में आएगा। तो ये हो गए 5 माइनस का 2।
तो 5 कॉमा माइनस का 2 कौन सा है, 5 कॉमा माइनस का 2 है, ये हो गया। फिर कह रहा है यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की इतनी गुनी है, यानी कि छाया बड़ी है और ऊंचाई छोटी है, यानी कि मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की इतनी गुनी है। तो देखिए चित्र बना लो, लग जाएगा। इसको x माना, ये गुनी है तो √3 गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें होता है टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, और ये कट गया, 1/3 मान होता है टेन 30 का, तो टेन गायब होकर थीटा और कितना आ गया, 30 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका उत्तर हमारा 30 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब कह रहा है एक 45 सेमी ऊंचाई और 4 सेमी व्यास वाले एक धात्विक ठोस बेलन को पिघलाकर बनाए गए 6 सेमी व्यास के ठोस गोलों की संख्या। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसके आयतन को इसके आयतन से भाग कर दे तो गोलों की संख्या निकाल, क्योंकि ये बड़ा आयतन है छोटा आयतन है, तो ठीक है। तो ऊपर रहेगा बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन सूत्र होता है पाई r² h, और गोले का आयतन को बड़ा आर मान लिया तो होता है 4/3 पाई r³। तो पाई पाई कटी जाएगा। अब देखिए r कितना है, इसका r है 4 सेमी व्यास, यानी r हो गया 2, व्यास यानी क्या आधा होता है, तो कितना है 4 का 2, स्क्वायर है तो 2 बार लिख लो, गुणे h है 45 सेंटीमीटर। गोले का r कितना है, गोले का व्यास है 6, तो r हो जाएगा आधा, इसका 3 हो जाएगा, तो 4/3 ये सूत्र वाला, ये 3 को लिख लो 3 बार, क्योंकि ये क्यूब होता है। अब देख क्यों लिखा हमने, इसलिए लिखा है कि 3 3 हो गया, और चूंकि बहुविकल्पी तो शॉर्टकट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूनी 4 और पूरा 4 कट गया, 3 3 9 होता है, 9 5 45 होता है, यानी 5 गोले बनेंगे हमारे। तो कितना आ गया इसका 5 आएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब कह रहा है यदि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, इस प्रकार है कि AD लंब है BC पर, तो AD² होगा। तो ध्यान रखिएगा ये एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज मान लो, और ये ABC BC पर लंब हो गया AD, तो ये AD हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि AD² होगा, तो कह रहा है AD², यानी ये स्क्वायर होगा। ये देखिए लंब है, ये कर्ण है, और ये आधार है। अब देखिए ये जितना है ये उसका दुगुना है, यानी कि ये पूरे का ये आधा है, यानी ये दुगुना है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा ध्यान से कि AD बराबर अगर वैसे निकालेंगे तो क्या होगा, लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर से इसको घटा देंगे, यानी कि AB² से लंब निकालना है ना, तो ये निकालना है, तो ये घटाएंगे, माइनस का BD², ठीक है। लेकिन यहाँ आंसरों में DC हर जगह DC लिखा है, तो DC में आंसर लाना पड़ेगा। तो देखिए AB जो है ये AB है, जो ये इसकी दोगुनी है, और आंसर DC में लाना है, तो ये और ये है तो बराबर ही, तो यही लिख ले। तो इसका दोगुना है ये या ये, तो दोगुना मतलब क्या है 2DC, इसका स्क्वायर, और इसके बराबर ये भी तो है, क्योंकि ये है तो आधा इसका, जितना इधर है उतना इधर है, तो यहाँ पर भी DC हो जाएगा, DC²। तो 2 दूनी 4 DC माइनस DC, 4 में से एक DC चला गया तो बचा 3DC²। तो 3DC अगर है तो ठीक है, 3DC शुरुआत में मिल गया, तो ये आंसर हो गया। तो ये सारे थे आपके बहुविकल्पी प्रश्न। तो कैसे लगे, अच्छे लगे हो तो लाइक से कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।